हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कोई ऐसे या पैराग्राफ नहीं है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक स्टोरी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है अंधी बुढ़िया और बेईमान डॉक्टर। अ ब्लाइंड ओल्ड लेडी एंड अ डिसऑनेस्ट डॉक्टर। देखते हैं क्या इस स्टोरी के अंदर। एन ओल्ड वुमेन बिकम मोस्टली टोटली ब्लाइंड फ्रॉम अ डिजीज ऑफ द आईज। एन ओल्ड वुमेन यानी कि एक बूढ़ी औरत, बिकेम मतलब हो गई, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, टोटली पूरी तरीके से, ब्लाइंड मीन्स अंधी, लगभग यानी कि ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, और टोटली यानी कि पूरी तरह से, लगभग वो पूरी तरीके से जो है ब्लाइंड मीन्स अंधी हो गई। फ्रॉम अ डिजीज ऑफ द आईज, फ्रॉम अ डिजीज यानी कि बीमारी से, ऑफ द आईज आंखों की बीमारी से एक बूढ़ी औरत लगभग पूरी तरह से अंधी हो गई। एंड और आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, एंड और आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर, कंसल्ट करना यानी कि परामर्श लेना या किसी की राय लेना, ठीक है। कंसल्ट करना, परामर्श लेना या किसी राय लेना। अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की राय लेने के बाद, मेड एन एग्रीमेंट, उसने एक समझौता बनाया, ठीक है। समझौता मेड जो है, उसने एक समझौता बनाया। विद हिम, किसके साथ में? विद हिम यानी कि डॉक्टर के साथ में उसने एक समझौता बनाया। इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, इन द प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति में, ऑफ विटनेसेस, विटनेसेस मतलब गवाहों की उपस्थिति में उसने एक समझौता बनाया। दैट कि शी शुड पे हिम अ हाई फी इफ ही क्योर्ड हर। शी शुड यानी कि वह ऐसा चाहेगी, पे हिम वो उसे पे करना चाहेगी, अ हाई फी एक ऊंची फीस देना चाहेगी, इफ यदि, ही क्योर्ड हर अगर वो उसको ठीक करता है। क्योर करना मतलब उसको ठीक करना, कि अगर वो उसको ठीक करता है तो वो उसको बहुत अच्छी कीमत देना चाहेगी। पे करना यानी कि किसी को कीमत देना, किसी को कोई भी भुगतान करना या अदा करना हम बोलते हैं ना, वही चीज़ है कि उसको वो पे करना चाहेगी। वाइल जबकि, इफ ही यदि, इफ मीन्स यदि, ही मीन्स वह, जबकि यदि वह यानी कि उस औरत ने ऐसा एग्रीमेंट बनाया, ऐसा समझौता का पत्र बनाया कि अगर वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्योर हो जाती है तो वो उसको हाई फी देगी। बट लेकिन इफ ही फेल्ड, अगर वो असफल हो गया, असफल हो जाता है, अगर वो असफल हो गया, ही वॉज टू रिसीव नथिंग। ही वॉज मतलब वह, ही वॉज टू रिसीव समथिंग। वॉज टू का मतलब होता है बाला था, ठीक है। ही वॉज टू मतलब वो बाला था, रिसीव मतलब प्राप्त करने वाला, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, वो कुछ नहीं प्राप्त करने वाला था। इफ ही फेल्ड, अगर वो असफल हो जाता है तो वो कुछ भी प्राप्त करने वाला नहीं था, ठीक है। द डॉक्टर अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब्ड अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। द डॉक्टर, वो जो डॉक्टर था, अकॉर्डिंगली उसी प्रकार से उसने, मतलब जिस भी प्रकार की उनकी बीमारी थी, तो यहाँ पर क्या करा उन्होंने, पूरा सेंटेंस न लिख करके उन्होंने सिर्फ अकॉर्डिंग लिखा, यानी कि उसकी बीमारी के हिसाब से। अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब्ड यानी कि निर्धारित करा, या फिर तय करना भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। निर्धारित करना भी, तय करना भी हम बोल सकते हैं। अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, कोर्स मतलब एक क्रम, ऑफ ट्रीटमेंट क्रम इलाज का, ठीक है। ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि इलाज का एक क्रम उन्होंने निर्धारित करा, या एक क्रम जो है इलाज का उन्होंने तय किया। एंड और एवरी टाइम ही पेड हर अ विजिट, एवरी टाइम हर एक टाइम, ही पेड हर अ विजिट, जब वो उन्हें देखने जाता है, यानी कि जब वो उनको मिलने का भुगतान करने जाता। यहाँ पे मैंने आपको कितनी बार बताया है ना, पेड का मीनिंग सिर्फ भुगतान करना नहीं है। भुगतान मतलब करना किसी भी तरीके से, मतलब अब वो उन्हें देखने जा रहा है, ठीक है। ही टुक अवे, टुक अवे मीन्स दूर ले जाना। ये हमारी छोटे से ना फ्रेजल वर्ब होती है ना, उसी में यूज होता है। टुक अवे यानी कि दूर ले जाना। टेक अवे जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तब हम यूज करते हैं। टू कभी जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तब हम यूज करते हैं। वो दूर ले जाता, विद हिम वो कुछ ना कुछ जो है सामान दूर ले जाता, विद हिम उसके साथ, सम आर्टिकल, सम आर्टिकल मतलब कुछ सामान, आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द हाउस यानी कि घर से बाहर वो कुछ सामान ले जाता। जब भी वो उन्हें विजिट करने आता, जब भी वो उनको देखने के लिए आता, तो वो घर से बाहर कुछ ना कुछ जो है सामान उनका साथ में ले जाता। विद हिम यानी कि अपने साथ में ले जाता। अनटिल एट लास्ट, आखिर तब तक, ठीक है।
until at last यानी कि जब तक, बिल्कुल अंत तक, यानी कि जब तक when he visited her for the last time, when he visited, जब वो आया, ठीक है, विजिट करना मतलब वो उनको देखने के लिए आया, हर, when he visited her, जब वो उन्हें देखने के लिए आया, for the last time, आखिरी बार या अंत समय जब वो उन्हें देखने के लिए आया, एंड द क्योर वाज कंप्लीट, और जो उनका ट्रीटमेंट जो हो रहा था, जो उनका इलाज हो रहा था, वो पूरी तरीके से पूरा हो गया, वो कंप्लीट हो गया, जब वो पूरा हो गया, देयर वाज नथिंग लेफ्ट, देयर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स था, नथिंग मीन्स कुछ भी, लेफ्ट मतलब बचा, वहाँ कुछ भी नहीं बचा, उनके घर में जो है जो भी सामान था कुछ भी नहीं बचा। व्हेन द ओल्ड वुमन सा, जब ओल्ड वुमेन सा मतलब ओल्ड वुमेन ने देखा, दैट कि द हाउस वॉज एम्प्टी, जो उनका घर था, वॉज मीन्स था, एम्प्टी मीन्स खाली, जो उनका घर था वो बिल्कुल खाली था। शी रिफ्यूज टू पे हिम हिज फीस, शी रिफ्यूज मतलब इनकार करना, किसी चीज से मना कर देना, उन्होंने मना कर दिया, उस जो लेडी थी, ओल्ड लेडी, उन्होंने मना कर दिया, टू पे हिम, उन्हें भुगतान करने का, यानी कि उनको कीमत देने का, हिज फीस, उसकी फीस देने से उसने उन्हें मना कर दिया, इनकार कर दिया। एंड और आफ्टर रिपीटेड रिफ्यूजल्स, आफ्टर मतलब बाद में, रिपीटेड मीन्स बार बार, रिफ्यूजल बार बार इनकार करने के बाद, ऑफ हर पार्ट यानी कि उनकी तरफ से या उनकी ओर से, ठीक है, हर पार्ट यानी कि उनकी ओर से या उनकी तरफ से बार बार इनकार करने के बाद, ही स्यूड मतलब उसने, उस आदमी ने, उस डॉक्टर ने मुकदमा दायर किया, ही स्यूड यानी कि मुकदमा दायर करा, हर बिफोर द मैजिस्ट्रेट फॉर पेमेंट ऑफ हर डेप्थ, ठीक है, हर उसको, उसके खिलाफ जो है उन्होंने मुकदमा दायर करा, फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि अदालत में जाकर के उसने जो है उनके सामने मुकदमा दायर करा, फॉर पेमेंट ऑफ हर डेप्ट, और जो उसका जो कर्ज था, जो किराया था, मतलब जो उधार जो उसको लेना था, उसके लिए उसने मुकदमा दायर कर दिया। ऑन बीइंग ब्रॉट, ले जाने पर, ऑन बीइंग ब्रॉट इनटू द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट पे ले जाने पर, जब यहाँ पे बीइंग मतलब ले जाना, ब्रॉट होता है पास्ट टेंस के लिए, ठीक है, कोर्ट में ले जाने पर, इनटू कोर्ट यानी कि जब उसे कोर्ट में जाती, शी वॉज रेडी, वो तैयार थी, विद हर डिफेंस, अपने बचाव में वो तैयार थी, जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था यानी कि तब वो तैयार थी। द क्लेमेंट यानी कि जो दावेदार था, सेड उसने कहा, शी हैज स्टेटेड द फैक्ट अबाउट आवर एग्रीमेंट, शी हैज यानी कि उनके पास है, स्टेटेड यानी कि कहा गया है, द फैक्ट्स जो सत्य थे, जो तथ्य थे, अबाउट आवर एग्रीमेंट यानी कि उनके पास में जो भी एग्रीमेंट जो उन्होंने बनाया था, कि वो उनके पास में उनके सारे के सारे फैक्ट्स हैं, अबाउट आवर एग्रीमेंट, हमारे 12 समझौता जो था उसके बारे के जो भी तथ्य थे वो उनके पास में है, ऐसा उससे कहा गया। करेक्टली यानी कि सही रूप से जो भी उनका एग्रीमेंट था वो फिर मजिस्ट्रेट के सामने कहा गया। द अंडरटुक टू पे हिम अ फी, द अंडरटुक यानी कि ऐसा जो है दावा किया गया था या ऐसा वचन दिया गया था, ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई अंडरटुक, मैंने वचन दिया था, टू पे हिम इसे देने का, अ फीस उसको फीस देने का मैंने वचन दिया था, ठीक है, आई अंडरटुक टू पे हिम अ फीस, मैंने उसे वचन दिया था फीस देने का। इफ ही क्योर्ड मी, ठीक है, इफ यदि ही क्योर्ड मी अगर वो मुझे ठीक करता है, एंड ही ऑन हिज पार्ट और वह ऑन हिज पार्ट उसकी ओर से प्रॉमिस्ड उसने वादा किया था, टू चार्ज नथिंग इफ ही फेल्ड, और उसने वादा किया था मतलब उसने उसकी ओर से वादा किया था, प्रॉमिस्ड वादा किया था, टू चार्ज मतलब दाम लेना, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, वो कुछ भी दाम नहीं लेगा, इफ ही फेल्ड यदि वो फेल हो जाता है, यदि वो असफल हो जाता है। नाउ अब ही सेज आई एम क्योर्ड, ही सेज मतलब वो कहता है, डॉक्टर जो है वो कहता है आई एम क्योर्ड, मैं ठीक हूँ, बट लेकिन आई से दैट आई एम ब्लाइंडर देन एवर, आई से मैं कहती हूँ, दैट की आई एम ब्लाइंडर यानी कि मैं और अंधी हो गई हूँ, ब्लाइंड मीन्स अंधा, ब्लाइंडर मतलब और ज्यादा कुछ हो जाना, ठीक है, देन एवर कि मैं अब और भी अंधी हो गई हूँ, एंड और आई कैन प्रूव व्हाट आई से, आई कैन प्रूव मैं साबित कर सकती हूँ, कैन है यानी कि साबित कर सकती हूँ, प्रूव मतलब साबित करना, व्हाट आई से जो मैं कहती हूँ मैं वो साबित कर सकती हूँ। व्हेन माई आईज वर बैड जब मेरी आंखें खराब थी, बैड मीन्स खराब, जब मेरी आंखें खराब थी,
आई कुड एट एनी रेट, आई कुड यानी कि मैं सकी, एट एनी रेट यानी कि कम से कम, सी वेल इनफ यानी कि मैं कम से कम कुछ तो देख सकती थी, टू बी अवेयर दैट माई हाउस कंटेन्ड अ सर्टेन, ठीक है, टू बी अवेयर यानी कि मुझे पता था, मैंने आपको बताया ना अवेयर का मीनिंग होता है जागरूक होना, कि मुझे पता था दैट माई हाउस कंटेन कि मेरे घर में जो है शामिल है, या मेरे घर में जो है कुछ चीज़ें हैं, अ सर्टेन कुछ चीज़ें जो है मेरे घर के अंदर हैं, अ सर्टेन, सर्टेन मीन्स होता है कुछ, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सर्टेन अमाउंट ऑफ फर्नीचर यानी कि कुछ मात्रा में फर्नीचर मेरे घर में था, एंड अदर थिंग्स और दूसरी चीज़ें थीं जो उसको अपनी आंखों से दिखाई देती थी, बट नाउ लेकिन अब, व्हेन अकॉर्डिंग टू हिम, व्हेन जब अकॉर्डिंग टू हिम यानी कि उसके अनुसार, उस डॉक्टर के अनुसार, आई एम क्योर्ड मैं ठीक हूँ, आई एम एंटायरली अनएबल टू सी एनीथिंग देयर एट ऑल, आई एम क्योर्ड यानी कि अब उसके अनुसार जब मैं ठीक हूँ, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, बट वो जो ओल्ड लेडी है वो मानने के लिए रेडी नहीं है, तो वो क्या कह रही है, आई एम एंटायरली मैं पूरी तरह से, अनेबल मतलब अयोग्य होना या कुछ ना कर पाने के लायक होना। मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ ना कि वर्ड को समझना ज़रूरी है। टू सी मतलब देखने के मैं लायक नहीं हूँ, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, देयर एट ऑल मैं यहाँ पर अब कुछ भी या बिल्कुल भी देखने के लिए लायक नहीं हूँ, या फिर मुझे इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं देख पा रहे क्योंकि वहाँ पे सामान ही नहीं है, डॉक्टर उठा करके ले गया ना, तो कितनी चालाकी से उन्होंने क्या करा कि वो बता दिया कि डॉक्टर जो था जब भी वो उनको देखने के लिए आता था तो उनके घर का सामान ले जाता था। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मुझे स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग लगी क्योंकि इस तरीके की स्टोरी मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी, इसीलिए मैंने आपके साथ में शेयर करी है। आपको स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सिर्फ स्टोरी मायने नहीं रखती है, इस स्टोरी में कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे और कुछ ऐसे सेंटेंस भी हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब टाइम है 3 वर्ड्स का जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वन इज़ कंसल्टिंग यानी कि परामर्श करना, सेकेंड इज़ अंटिल यानी कि जब तक, थर्ड इज़ फैक्ट यानी कि तथ्य या फिर सत्य। ओके, अब टाइम है हमारे 3 डिक्टेशन वर्ड्स का जिनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट इज क्लेमेंट, ओके क्लेमेंट, सेकेंड इज डिजीज एंड थर्ड स्वीड, स्वीड, क्लेमेंट, डिजीज एंड स्वीड। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक या कोई और स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर करूँ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।